फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज जो है आप लोगों का एग्ज़ाम एसएससी एमटीएस का जो है होने वाला है 16 अक्टूबर का। ठीक है, उसी के लिए यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों के साथ हम लोग आ चुके हैं। जैसा कि डेली क्लास करते हैं उसी तरह के आज भी क्लास होगा। और 16 अक्टूबर के जिन जिन भाइयों का प्रश्न है उनका जो है परीक्षा बहुत ही अच्छे तरीके से जाए, ये मेरा जो है प्रार्थना है। तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका रिजल्ट बनने वाला है। मेरा मानना है कि अगर आज का ये क्लास आप देख लेते हैं तो आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न उस तरह के बनाए गए हैं जिस तरह के आपके एग्ज़ाम में प्रश्नों को पूछा जा रहा है एसएससी एमटीएस में। ठीक है, तो मेरा कहना है कि आप लोग जो है कभी कहीं भी हो तो इससे जो है वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। जिनका भी पेपर कल होने वाला है 17 अक्टूबर को, उनके लिए भी ये रामबाण होने वाला है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों के जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में होने वाला है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न हर एक जो है शिफ्टों में पूछे जाने वाला है। तो मेरा मानना है कि आप लोग जब भी जो है पेपर को देने जाएँ ज़रूर जो है क्लास को अच्छे तरीके से करके जाएँ, बहुत ही फ़ायदा होगा। देखिए, इसमें हम लोग करने वाले हैं 15 ठो रीजनिंग के प्रश्न और जो है 25 ठो जीके के प्रश्न। ठीक है, टोटल जो है 40 ठो प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे तरीके से देख लेना है। ठीक है, अगर आपने शाम वाला क्लास नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया था और उसी में से जो है आप लोगों को ये वाला भी क्लास है, सेम उसी तरह के प्रश्नों को ये भी क्लास में इंक्लूड किया गया है प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले जो है रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि दिए गए प्रश्न आकृति को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आप लोगों को बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हम लोगों को कौन सी संख्या है। मतलब आप लोगों को यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा होगा, यहाँ पे वैल्यू बता देना है कि कौन सी वैल्यू होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है। चलिएगा देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न को बता देता है जिनका भी पेपर आने वाले जो है दिनों में होने वाला है। मतलब जैसे कि 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब 5-7 दिन के अंदर होने वाला है। वो जो है कभी भी प्रश्न को सॉल्व अपने मन से करें टेस्ट के तौर पे। मान लीजिए कि ये सामने आप लोगों के प्रश्न दिया गया है, पेपर में बैठे हुए हैं और इस प्रश्न का उत्तर खुद से आप लोगों को करना है। ठीक है, तो आप लोगों को खुद से करना है, बाकी जो है इसका उत्तर तो मैं बताऊंगा ही। तो आप लोग पहले कोशिश कीजिए अपने मन से। ठीक है, यहाँ पे चलिए देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर भी बताइएगा आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। अगर हम सभी को जोड़ देते हैं 12, 8 जो है यहाँ पे 4, तो इसका जो है उत्तर आप लोगों को क्या मिलेगा। देखिएगा, सबको जोड़ेगा तो 5, 4, 9, 9, 8 कितना हो गया 17, 17, 12 कितना होता है 29 होता है, लेकिन लिखा गया है 48। मतलब जो है इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे कंडीशन से हम चलेंगे और दूसरे कंडीशन क्या हो सकते हैं कि अगर जो है हम लोग 8 और 5 को गुणा कर देते हैं तो 40 हो जाता है। 8 5 40, और यहाँ से अगर 12 में से 4 को हटा देते हैं तो ये कितना हो जाता है 8। यानी कि अगर हम करते हैं यहाँ पे देखिएगा 8 और 5 में गुणा, और यहाँ पे प्लस का लिखेंगे 12 माइनस का 8, 12 माइनस 4, तो 8 5 40 और माइनस के यहाँ पे हो गया 8, तो ये हो जाएगा, सॉरी प्लस है ना, तो प्लस 8 48। वही कंडीशन यहाँ पे देखिएगा, ये जो है यहाँ पे दिया गया है तो 11 में 5 से गुणा करेंगे, कितने किसमें 11 में 5 से गुणा करेंगे, प्लस जो यहाँ पे बाहरी बाहरी दिया गया है ये 15 में से 4 को हम घटा लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे 11 नवा 99 हो गया, सॉरी 11 कितना 11 पाँचे है ना, 11 पाँचे हो गया 55, और यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11, ये हो गया 66, जो कि आपके यहाँ पे दिया गया है 114। मतलब इस तरह से इस प्रश्न को बनाया नहीं जा सकता है। दूसरे कंडीशन में चलेंगे और दूसरा कंडीशन जो है आप लोगों को यहाँ पे देखना है। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ये प्रश्न को जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन इसमें क्या हो सकता है, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। अब देखिए, इसमें जो है एक और तरीका लगाएंगे। ये जो लिखा गया है 12 और यहाँ पे लिखा है 4। ठीक है, 12 और 4 को हम जोड़ देते हैं, 12 12 प्लस 4 कर देते हैं, और यहाँ पे देखिएगा इधर क्या लिखा है 4, और जो है यहाँ पे सॉरी 8 और लिखा है 5। देखिए
8 और 5 का जो है माइनस कर, यहाँ पे गुणा करेंगे 8 और माइनस 5 कर लेंगे, ठीक है। मतलब पहले वाले दोनों को जोड़ लेंगे, यहाँ पे जिसका 12 और जो है 4 वाले को इसमें घटा के गुणा कर देंगे, इसमें घटा के गुणा कर देंगे। तो 12 4 हो गया 16 और जो है 8 में से 5 जाएगा 3, तो 16 में से 3 जाएगा कितना, 16 गुणे 3 हो जाएगा 48, 16 तिया 48 होगा, ठीक है। वही लॉजिक देखिएगा इसमें भी लगाएंगे, ये वाले वैल्यू को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 15 प्लस का 4 कर लेंगे, 15 4 हो गया, और उसमें से माइनस करेंगे 11 और 9 को, 11 और माइनस के 5 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 11 में से 5 घटा लेंगे, 11 में से 5 जाएगा 6 हो जाएगा, और 15 4 कितना हो गया 19, 19 में जब 6 से गुणा करते हैं 19 छक्के 114, देखिएगा आप लोगों को यहाँ पे भी लिखा गया, मतलब अब हम लोग समझ गए। वही लॉजिक इसके साथ लगाएंगे, तो देखिए लिखा है यहाँ पे 18 और 3, 18 और 3 को जोड़ देंगे, उसके बाद से गुणा कर लीजिएगा किससे, तो इन दोनों वैल्यू को घटा कर, तो देखिए क्या लिखा है 18 माइनस कर लीजिएगा 12। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 18 3 हो गया 21, और गुणे यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो गया 6, तो ये हो जाएगा 6 का में 6, 6 दूना का 12, यानी 126। और 126 आपके किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर इस टाइप के प्रश्न कभी भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग जो है इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर देखेंगे, और अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है, ठीक है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि उस जो है विकल्प का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख का जो है सही निरूपित करता है, ठीक है। सही निरूपित करने वाले जो है वेन डायग्राम हम लोग को बताना है, ठीक है। हमारे पास जो है शब्द क्या दिया गया है, चिड़िया, पंखा और जो है छत, इसके बीच जो है तीनों के बीच संबंध स्थापित करना है। अब देखिएगा इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करना है समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। पहले देखते हैं चिड़िया और पंखा में कोई संबंध होता है, पंख नहीं है, ये पंखा है। पंखा जो बिजली वाला होता है उसका बात किया जा रहा है, ठीक है। तो पंखा और जो है आपका चिड़िया का कोई भी संबंध नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पंखा और छत, तो देखिए पंखा और छत का कोई भी रिलेशन आप लोगों को यहाँ पे भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पंखा जो है यहाँ पे छत से नहीं होता है, ठीक है। छत और पंखा का जो है अलग अलग रिलेशन है, ठीक है। छत जो है घर में होता है, पंखा जो है बिजली का जो है इंस्ट्रूमेंट हो गया, बिजली का सामग्री हो गया, तो यहाँ पे इसमें भी रिलेशन नहीं होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये हो गया चिड़िया, ये अलग प्रकार की हो गई, और पंखा ये अलग हो गया, और जो है यहाँ पे छत भी आपका अलग हो गया, मतलब तीनों अलग अलग जो है प्रकार के हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपके किस में दिया गया है, ए में। तो ये जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये जो है वेन डायग्राम के प्रश्न है, इस तरह के जो है वेन आरेख के प्रश्न आपके एग्जाम में हर एक शिफ्टों में एक पूछा जा रहा है, तो आप लोग इस तरह के प्रश्नों को बार बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कौन कौन बता सकता है, ठीक है। क्या लिखा गया है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या को चुनिए। जो दिया गया जो है यहाँ पे, इसमें जो है असंगत संख्या को हम लोगों को चुनना है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन इस प्रश्न को बना देता है। देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस प्रश्न का सलूशन आप लोगों को मिल जाएगा। थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगा दिया है तो ये प्रश्न आप लोगों को बन गया होगा, ठीक है। नहीं दिमाग लगाए हैं तो आप लोगों से ये प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरह का प्रश्न मैंने बहुत बार क्लास में कराया है। देखिए इसमें लॉजिक क्या है, ये लिखा है 49, कहेंगे ये 7 का स्क्वायर है, ये 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, और 64 जो है 8 का स्क्वायर है। इस तरह से आपके तो सभी सभी शब्द जो है अक्षर किसी न किसी संख्या के वर्ग हैं। तो अब जो है यहाँ पे हम लोगों को ये जो लिखा गया है इस तरह से तो बनने वाला नहीं है, क्योंकि सभी जो किसी न किसी संख्या के वर्ग हैं, तो इसमें तो एक ही तरह के हो गए। तो अब इसमें हम दूसरा तरीका लगाएंगे, कौन सा, इस तरह से दूसरा अगर लगाएंगे तो ये देखिए ये विषम शब्द है, ये भी विषम है, ये सम है, ये सम है, तो देखिए ये दोनों सम और ये दोनों विषम, इसमें भी हम लोगों का जो है यहाँ पे काम नहीं बना, ये दोनों तरीका हमारा फेल हो गया। अब जो है तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका देखेंगे कि तीसरा तरीका इसमें क्या लगा सकते हैं। तो देखिए इसको हम कह सकते हैं 7 का वर्ग है,
ये 5 का वर्ग है और ये 6 का वर्ग है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है ये 4 का क्यूब लिखा गया है। 64 जो है क्या होता है, 4 का क्यूब होता है। यहाँ से अगर हम क्यूब देखेंगे तो 4 का क्यूब होता है। यहाँ से इसका वर्ग अगर हम नहीं लेते हैं, क्योंकि देखिए ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, लेकिन ये 64 को हम लोग 4 का क्यूब भी बोलते हैं। मतलब अल्टर हमारा कहाँ पे मिल गया, ऑप्शन नंबर ए में। असंगत कहाँ पे मिला हम लोगों को, असंगत अलग, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग जब भी इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आपके सामने आ चुका है और इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा, ठीक है। कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में यच ओ या मी होम को लिखा गया है 0530 लिखा जाए तो उसी तरह जो है INDIA को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर सकता है। और जो है आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आपने जो है 1000 वाली जो है PDF नहीं लिया है, 1000 प्लस क्वेश्चन जो है जीके का है, ये जो है PDF बहुत महत्वपूर्ण है और डेली जो है यहाँ से प्रश्न फंस रहे हैं, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त जो है परीक्षा देने वाले हैं वो जो है इस PDF को जरूर कीन लें और जो है इससे अपना लाभ उठाएं, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है। और जो है आप लोगों को इंग्लिश का भी 400 प्लस क्वेश्चनों का जो है यहाँ पे PDF तैयार कर दिया गया है। तो ये दोनों PDF आप लोग ले सकते हैं। अगर आप जीके का केवल लीजिएगा तो 25 रुपये में मिल जाएगा, केवल इंग्लिश का लीजिएगा तो 25 रुपये में ये भी मिल जाएगा, ठीक है। दोनों 50 रुपये में आप लोगों को यहाँ पे PDF मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से है, क्वेश्चन और आंसर के साथ है। तो मैं कहूँगा कि जिनको भी पेपर देना है वो जो है इस PDF को जरूर पढ़ के जाएं। एग्जाम हॉल में जो है आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। चलिए ये कहाँ पे मिलेगा, तो व्हाट्सएप जो है यहाँ पे व्हाट्सएप पे जो है आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस पे जो है आप लोग जाकर संपर्क कीजिएगा, आप लोगों को ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही कम दाम इसका रखा गया है ताकि सभी बच्चे जो है इसका लाभ उठा सके, ठीक है। गरीब से गरीब बच्चे, ठीक है। चलिए अगला जो है इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं किस तरह से। देखिए लिखा गया है HOME, ठीक है, होम लिखा गया है और इसको जो है हम लोग अब बोला जा रहा है कि 0530 लिखा गया है। तो किस तरह से लिखा गया है, पहले जो है इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग ये सॉल्व करते हैं। तो देखिए यच का कोड अगर हम देखेंगे तो 8 होता है, ओ का कोड होता है 15, एम का कोड होता है 13 और ई का कोड होता है कितना, 5। यही कोड होता है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से अगर याद किया होता तो आप लोग कहिएगा जी हाँ यही कोड होता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे कि 2 डिजिट में बना लेंगे। तो इसके पहले अपने मन से 0 लगा देंगे और इसके पहले भी 2 डिजिट के बना लेंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। पहले जो है 0 हम लोग लगा लेते हैं। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, यहाँ पे हमको 0 लाना है। मतलब अगर हम जो है इसमें गुणा कर दे, 0 और 8 में गुणा कर देते हैं तो 8 और 0 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 0। 15 और 1 में गुणा, सॉरी 15 के जो अंकों में गुणा करेंगे तो 1 और 5 लिखा है, तो 1 और 5 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5। यहाँ पे 1 और 3 में गुणा करते हैं, देखिए अंकों में गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे मिलेगा हमको 3। उसी प्रकार 0 और 5 में गुणा करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा 0। तो देखिए पहले मिलेगा 0, देखिए यहाँ पे 0 है, फिर लिखा है यहाँ पे 5, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 0, जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा 0530, अच्छे तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा। मतलब जो है वैल्यू लिखकर उसके अंकों को जो है गुणा कर दिया है, ठीक है। वही लॉजिक के साथ हम लोग यहाँ पे चलेंगे। क्या लिखा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, INDIA इस तरह से लिखा गया है और इसी का जो है कोड लिख देना है। तो इसका होता है I का 09, ठीक है। यहाँ पे N का होता है 14, D का होता है 4, I का होता है, फिर इसको भी 9 लिखेंगे तो मतलब यहाँ पे भी 04 लिख लीजिएगा, यहाँ पे 09 लिख लीजिएगा। A का होता है 1 तो 01 लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके अंकों को गुणा कर दीजिए, किसका किसका, तो देखिए 09 में गुणा कर दीजिए, हो गया 0। उसके बाद से 1 और 14 में गुणा करेंगे तो 14, 4 एकम में 4 हो गया। उसके बाद से क्या करेंगे, 0 और 9 में गुणा करेंगे, यहाँ पे 4 है। उसके बाद से किस में गुणा करेंगे, 0 और 4 में, इसके अंकों को गुणा करेंगे, सॉरी 9 है ना, 0 और 9 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 0, ठीक है। उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे कौन बचा हुआ है, यहाँ पे आपके 04 भी बचा हुआ है ना एक,
तो 0 4 में गुणा किए करेंगे यहाँ पे पहले 0 4 में, तो ये भी आपको 0 ही मिलेगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर 1 0 में गुणा करेंगे 1 0 में, तो ये भी 0 मिल गया। मतलब 0 4 ट्रिपल 0, 0 4 ट्रिपल 0 आप लोगों को किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में। आप लोग ये भी देखिए कि इसमें 0 से स्टार्ट नहीं है, ये भी 0 से स्टार्ट नहीं है, पहला अक्षर हमारा 0 आ रहा है, मतलब सीधा सीधी ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों को पहले ही वर्ड से मिल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये जो है प्रश्न आपके सीजीएल में पूछा गया था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण था। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में एसएससी पूछता है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, इसलिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, छठा, कि दिए गए प्रश्न के विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनिए। दिए गए प्रश्न के विकल्प में संबंधित शब्द को चुनिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को अच्छे तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। लिखा हुआ है भूटान, थिम्पू, इंडोनेशिया का जो है यहाँ पे संबंध किससे होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर सही बता देते हैं। ठीक है, चलिएगा अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लोग देखते हैं और जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिखा है भूटान, थिम्पू, तो इंडोनेशिया यहाँ पे किसका होगा, ये आप लोगों से पूछा गया। अगर जीके में थोड़ा सा भी क्लास अच्छे तरीके से आप लोगों ने किया होगा तो आप लोग जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत के राज्य और राजधानी को याद रखना है, और देश की जो है राजधानी याद रखना है, देश और देश की मुद्रा याद रखना है। ठीक है, ये 4 तरीका होता है जिससे ये एनोलॉजी के प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा, लिखा है भूटान, तो भूटान की जो है राजधानी क्या है, थिम्पू है। ठीक है, ये क्या है, राजधानी है। ठीक है, राजधानी है, भूटान की राजधानी कहाँ है, थिम्पू। तो इंडोनेशिया की राजधानी आप लोगों में से किनको किनको याद है, ये आप लोगों को जो है बता देना है। कैपिटल क्या है, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि देखिए अगर इस प्रश्न का उत्तर याद नहीं है तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो है कोई भी लॉजिक से नहीं होता है, ये आप लोगों के जीके टाइप के प्रश्न पर बनाया जाता है। अगर आपको याद है तो आप लोग बता दीजिएगा कि ये होता है किसका, जकार्ता का। ठीक है, जकार्ता जो है, जकार्ता का राजधानी क्या होता है, इंडोनेशिया। ठीक है, सॉरी, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, ये इंडोनेशिया देश है और इसकी राजधानी जो है जकार्ता है। ठीक है, बीजिंग तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो है चीन का है, और जो है टोक्यो किसका है, जापान का। ठीक है, ये चीन है, चीन, ये जो है जापान है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सभी का उत्तर याद रहना है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आप लोगों के सामने आ चुका है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 7वां प्रश्न आप लोगों के अलग टाइप के प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को इस प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। कह रहा है कि दिए गए कथन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही जो है निष्कर्षण का चयन करता है। सही निष्कर्षण वाला जो है वैल्यू बताना है। तो देखिए निष्कर्षण से जो है संबंधित आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि जो है निष्कर्षण निकालिए। तो देखिए निष्कर्षण किस तरह से निकालते हैं। कह रहा है पहला कि सभी कारों जो है सीप हैं। ठीक है, जितने भी कार हैं वो क्या है, सीप है। सीप मतलब जहाज। उसके बाद से कह रहा है दूसरा कथन कि सभी सीप जो है 4 पहिए हैं। जितने भी सीप हैं वो क्या है, 4 पहिए हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा अच्छे तरीके से समझिएगा। पहले वाले को पहले सॉल्व करेंगे कथन को। सभी कार, जितना भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कार हो गया, जितना भी कार है वो सीप है। ठीक है, ये जो हो जाएगा कार, वो सीप के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जितना भी देखिएगा अब सीप है यहाँ पे, सॉरी कार है, वो सभी किसके अंदर है, सीप के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह से पहला का हो गया। दूसरा कह रहा है कि सभी जीप जो है, यहाँ पे जीप लिखा है तो जीप को हम लोग एस से नहीं लिखेंगे, जे से लिखेंगे। ठीक है, हम समझे सीप लिखा है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीप के अंदर जे लिख देता हूँ। ठीक है, जीप। अब बोला गया है कि सभी जीप 4 पहिए हैं। 4 पहिया वाला जीप होता है, ये भी बात सही है, यानी जितना भी जीप होगा ये 4 पहिया वाला। ठीक है, यहाँ पे 4 पहिया है। ठीक है, 4 पहिए के अंदर आ जाएगा। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे वेन डायग्राम बन गया और इसी के आधार पे जो है अब निष्कर्षण को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला कह रहे हैं कि सभी 4 पहिया कारें हैं। ये 4 पहिया जितना है ये सभी कार हैं, तो कहिएगा नहीं, ये जो है सभी कार नहीं है। जितना भी कार लिखा गया ये 4 पहिए का अंदर है, इसका अपोजिट बोला गया। ठीक है, जैसा कि मतलब ये जो है सभी जो है 4 पहिए के अंदर आता है, बल्कि 4 पहिया जो है कार के अंदर नहीं है।
ठीक है, तो पहला जो है यहाँ पे सीधा-सीधी गलत लिखा गया है। इसको बोलना चाहिए कि जितने भी जो है कार है वो 4 पहिए के अंदर हैं, ठीक है? लेकिन ये बोल रहा है कि सभी 4 पहिया जो है कार हैं, इस तरह से ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए कह रहा है कि कुछ कार पहिया जीप हैं। यहाँ पे कार का कुछ भाग जो है जीप है और जो है पहिया है, 4 पहिया है, तो कहिएगा जी हाँ, यहाँ पे कुछ कार जो है जीप भी है और 4 पहिया भी है, दोनों है। तो इस तरह से आपके दूसरा जो कंडीशन जो है फॉलो कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि अनुसरण जो है 2 करता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया है? तो दूसरा वाला में, ठीक है? दूसरा जो है आप लोगों का निष्कर्षण सही है, ठीक है? आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिएगा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा अच्छे तरीके से। ये जो है आप लोगों का एक टाइप है 8वां की प्रश्न चिन्ह में दी गई दोनों आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है, ठीक है? ये जो चित्र दिया गया है, ठीक है? इसके जो है दोनों को मिलाकर हम लोग किसको बना सकते हैं, ये प्रश्न में पूछा गया है। इस टाइप के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है? तो देखिएगा इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा कुछ प्रश्नों को अल्टर भी करिएगा ताकि एग्जाम में जो है अगर इस तरह से हट के भी आए प्रश्न, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं जो है कोशिश करता हूँ कि हर एक टाइप के प्रश्न को पढ़ा दूँ ताकि जो है एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। देखिएगा अब, देखिएगा ये जो लिखा गया है ये आप लोग देख रहे हैं, ये सेम टू सेम लिख दिया है। यहाँ पे 2 इसी तरह के 2 लकीर है, तो कहिएगा लकीर यहाँ पे केवल इस तरह के 1 है, मतलब ये वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है? अब देखिएगा, ये जो दोनों दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो ठीक है इस तरह से, लेकिन यहाँ पे देखिएगा फालतू में ये बना दिया गया है, ठीक है? हमको केवल इन दोनों से मतलब है, ठीक है? इन दोनों से बना हुआ जो है फिगर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो यहाँ पे 1 था, 1 यहाँ पे था, लेकिन बीच में जो है यहाँ पे अलग से यूज़ कर दिया था, तो ये भी गलत आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है? चलिएगा अब देखिएगा आप लोगों का बी जो है देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला तो आप लोगों के पास है ये, लेकिन ये वाला आप लोगों के पास यहाँ पे थोड़ी ना है, ये तो आप लोगों का गलत दिया है। अब जो है बचा हुआ है ऑप्शन नंबर ए, देखिएगा यहाँ पे ये वाला भी है और इस तरह से आपका ये भी है, ठीक है? ये वाला भी इधर हो जाएगा और ये वाला भी इधर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर जो है ए में आप लोगों का जो है सही उत्तर मिल गया होगा, ठीक है? ये जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? देख लीजिएगा यहाँ पे इस तरह से इसको बना सकते हैं और बनाने के बाद जो ये वाला लिखा गया है, ये इस तरह से बना दिया गया है, ठीक है? ये वाला यहाँ से बनाया है इसके ऊपर। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है आप लोगों को सेम दिखाई दे रहा है, तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है, क्या लिखा है? कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों और जो है लंब रेखाओं की जो है संख्या क्या है, ठीक है? अब देखिएगा इसमें त्रिभुजों की संख्या और जो है लंब रेखाओं की संख्या, लंब समझते हैं जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बने, ठीक है? तो यहाँ पे कोई पूछेगा कि लंब कितनी रेखा है, तो यहाँ पे एक जो है ये लंब रेखा है, ठीक है? इसको बोलते हैं लंब रेखा। कहीं पर भी जो लंबवत खाड़ हो उसको लंब रेखा बोलते हैं। अब देखिए इसमें कौन-कौन से लंबवत रेखा हैं, तो कहिएगा कि यहाँ पे एक लंबवत रेखा है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 जो है लंबवत रेखा देख लीजिए आपको कहाँ पे दिया गया है, तो कहिएगा केवल जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर केवल जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है? तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है तो आप लोग देखिएगा इसमें कितना त्रिभुज होगा, 8, यहाँ पे भी 8, उसी प्रकार यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8 है। 8 दूनी 16, 8 तिरके 24 जो है 8 चौका 32 हो गया, ठीक है? 32 के बाद देख लीजिएगा तो आप लोगों को एक जो है यहाँ पे मिल जाएगा 33 और यहाँ पे 34, ठीक है? 34 के बाद अगर आप देखिएगा तो आप लोगों को जो है यहाँ पे भी मिल जाएगा इस तरह से 1, 2, फिर उसी तरह से 1, 2, ठीक है? इस तरह से आप लोगों को मिल जा रहा है। तो कुल मिला के जो है आप लोगों को यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या भी जो है कितना मिल जाएगा, जो है आपका 40, ठीक है? देखिए अब जो है चलते हैं आप लोगों के अगले प्रश्न की ओर, ठीक है? अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित आकृतियों के लिए दर्पण जो है 26 चुने, ठीक है? इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब हम लोग को बना देना है। देखते हैं कि कौन-कौन मेरे दोस्त जो है दर्पण प्रतिबिंब अच्छे तरीके से इस प्रश्न का बता देता है, ठीक है? इस प्रश्न का जो है उत्तर देखते हैं कि कौन-कौन बताता है। ये जो है मैंने दर्पण से बहुत सारे जो है आप लोगों के प्रश्न डेली कराया गया है, ठीक है? तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जो है टेस्ट के तौर पे देना है। देखते हैं कि कौन-कौन देता है। देख लीजिएगा पहले जो है स्थिति इसका दर्पण का स्थिति देख लीजिएगा कहाँ पे है।
तो दर्पण जो है नीचे की तरफ लगाया गया है, इसका मतलब हो गया इसका वैल्यू जो है उल्टा कर देना है, ठीक है। इसके वैल्यू को हमको क्या करना है, उल्टा करना है। तो देखिए जो दर्पण नीचे रहता है वो समझिए कि जल प्रतिबिंब का जो है यहाँ पे काम करता है। इसमें होता है नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका एक फिगर बना लीजिएगा, और जो यहाँ पे वैल्यू लिख रहा है यहाँ पे, तो वो जो है आप लोगों को अब क्या होगा, ये काला वाला वैल्यू ऊपर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से वैल्यू हो जाएगा। अब देखिएगा इसका जो है आप लोगों को इस तरह से कर लेना है, और इस तरह से ये हो जाएगा। इसके जो है मुख पे इस तरह से है, इसके भी मुंह पर इस तरह से है, ठीक है। तो इस तरह से आपको फिगर किस में दिखाई दे रहा होगा, तो देखिए पहला वाला में यहाँ पे रंगा नहीं गया है, जबकि यहाँ पे जब रंगा है तो रंगा वाला आना चाहिए, ठीक है। ये तो सेम यही फिगर बना दिया है, तो ये तो आप लोगों का प्रतिबिंब थोड़ी ना है। अब देखिए यहाँ पे दोनों इसका मुंह रंग दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा हुआ आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। तो सी के तरह जो है आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो फिगर है इसी से मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब जो है नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने जो है यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जीके के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। कल जो है हम लोगों ने यहाँ पे 25 प्रश्न को कर लिया था, एक से लेके 25 तक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, ठीक है। यदि आप उसको भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी एमटीएस का, उसमें जाकर देख सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो को ही आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोगों को वही वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें 1 से 25 तक के प्रश्नों को कर लिया था। अब जो है यहाँ पे पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, 1 से लेके 25 से लेके 50 तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न है, उसी के जो है प्रश्न है, उसी के पार्ट है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर भी कर दीजिएगा। अब तक जो है आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो देखिए मेरे दोस्त, ये जो है सुबह की क्लास में जो है रात में बनाता हूँ वीडियो, आपके लिए हर एक प्रश्नों को सिलेक्ट करता हूँ, और जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग जो है इसके लिए एक तो लाइक जरूर ही कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक जो है उल्लेखित नहीं कौन सी है, ठीक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नहीं कौन सी है, कौन नहीं है, ये आप लोगों से पूछा गया, ठीक है। तो देखिए ऋग्वेद में जो है आप लोगों को बताना है कि ऋग्वेद में जो है हम लोगों को यहाँ पे किसका जो है उल्लेखित नहीं है, तो कहिएगा कि जो है सिंधु नदी का जो है उल्लेखित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा जो है हड़प्पाई नगर कौन सा है, ठीक है। नगर कौन सा है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है, तो आप लोग कहिएगा कि ये जो नगर है आपका कौन सा है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए राखी गढ़ी, ठीक है। राखी गढ़ी जो है सबसे हड़प्पाई नगर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा तीसरा प्रश्न आपके सामने, मतलब 28 नंबर कह रहा है कि सिराज ए हिंद किस नगर को जो है जाना जाता है। सिराज ए हिंद के मतलब नाम से किस जो है नगर जो है शहर को जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सबका उत्तर एक ही आना चाहिए कि इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो जौनपुर के नाम से जानते हैं, ठीक है। सिराज ए हिंद किसको जाना जाता है, तो जौनपुर। ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि 2 बार प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ दूँ, ताकि आप लोग जो है हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लें, ठीक है। कह रहा है अगला 29 की उत्तर प्रदेश की जो है किस नहर को सर्वाधिक क्षेत्र में जो है सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश की किस नहर से सर्वाधिक क्षेत्रों में जो है सिंचाई की जाती है, मतलब एक ऐसा नहर है जिससे जो है यूपी में सबसे ज़्यादा जो है आपके क्षेत्र को जो है सिंचाई किया जाता है उस नहर से। तो कहना है आपको शारदा नहर, ठीक है। शारदा नहर जो है इससे हम लोगों के जो है काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में सिंचाई किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न की जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब जो है प्रारंभ किया गया, मतलब स्टार्ट किया गया, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि 2 अक्टूबर जो है 1952 ईस्वी को, ठीक है। 2 अक्टूबर 1952 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि बुंदेल खंड क्षेत्र की जो है किस एक नहर का जो है नाम है। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र की जो है किस एक नहर का नाम है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोग कहिएगा ये जो है बेतवा नहर है। ठीक है, बेतवा नहर जो है आप लोगों को बुंदेलखंड क्षेत्र के नहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 10 मई जो है 1857 को भारत के महान सिपाही विद्रोह का जो है प्रारंभिक विस्फोटक कहाँ से हुआ था। चलिएगा इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है आपके जो है मेरठ में हुआ था। तो मेरठ से जो है आप लोगों के राइट उत्तर याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है चकबंदी। ठीक है, चकबंदी लेखपाल किसके जो है अधीन होता है। ठीक है, चकबंदी लेखपाल जो है किससे अधीन होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये जो होता है आपके ग्राम पंचायत से होता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। जो 2011 में भारत में जो जनगणना हुआ था, उसके बाद तो जनगणना हुआ नहीं है। तो आपके जनगणना से आधारित जो है हर एक जो है पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग को बताना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला मतलब कौन था। तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए कि ये था महोबा। ठीक है, महोबा जो है एक जिला है यूपी में, वो जो है उसमें जो है सबसे कम जो है जनसंख्या था। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है राजकीय वन किसे कहते हैं। जो राजकीय वन है ये हम लोग किसे कहते हैं। तो राजकीय वन सभी लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि ये हम लोग राजकीय वन कहते हैं कि जो वन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में पढ़िएगा कि लिखा है जो वन पूर्णतः जो है राजकीय संरक्षण में हो उसे जो है राजकीय वन कहते हैं। ठीक है, जो वन जो है पूर्णतः राजकीय जो है संरक्षण में, राष्ट्र के जो है संरक्षण में जो वन होता है उसको राष्ट्रीय संरक्षण वन कहा जाता है, राष्ट्रीय वन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो है भौतिक क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का जो है भौतिक क्षेत्र यहाँ पे बताना है क्या है। ठीक है, तो देखिएगा अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का भौतिक क्षेत्र जो है आप लोगों का देखिए जो है भाबर एवं जो है तराइन क्षेत्र है, मध्य के जो है मैदानी क्षेत्र है और दक्षिण में जो है पठारी क्षेत्र है, यानी ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि वन रिपोर्ट, ठीक है, कितने वर्ष के जो है अंतराल में जो है जारी किया जाता है। वन रिपोर्ट जो होता है ये कितने वर्षों के अंतराल पे जो है जारी किया जाता है। तो सभी लोगों का जो है एक ही साथ उत्तर आना चाहिए कि ये आता है आपके 2 वर्षों के बाद। ठीक है, हर एक 2 वर्षों पे जो है वन रिपोर्ट आता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि हर 2 साल पे जो है वन रिपोर्ट तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल जो है सिंचित भूमि का जो है कितना प्रतिशत जो है नहरों द्वारा सिंचित है। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश में जो है कितना क्षेत्र है जो आप लोगों के नहरों के द्वारा जो है सिंचाई किया जाता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग कहिएगा कि जो उत्तर प्रदेश में कुल सिंचाई भूमि जो है वो जो है आप लोगों के कितना परसेंट है, तो 18.2%, यानी ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि गद्दार पार्टी की जो है स्थापना किसने की थी। जो गद्दार पार्टी है इसकी स्थापना किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही वीवीआई साबित होने वाला है। ठीक है, आने वाले जो है शिफ्टों के लिए। तो गद्दार पार्टी की जो है स्थापना आप लोगों को बहुत सारे जो है लड़के को मालूम होगा। ऑप्शन है लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल जो है गद्दार पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, स्थापना किए थे। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है
कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है मतलब जो है सही नहीं लिखा गया है। तो देखिए अल्बानिया जो है यहाँ पे तिरान सही लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है अगला आपका कि अंगोला। ठीक है, अंगोला का क्या लिखा है, तो अंगोला का लिख रहा है ये आपका लुआंडा। ठीक है, तो ये भी सही लिखा गया है, ये दोनों सही लिखा गया। अगला कह रहा है बहामा, बहामा का जो है कैनबरा लिखा है, तो ये गलत लिखा गया है। कैनबरा जो है राजधानी किसकी है, राजधानी लिखा गया है, ये होता है आपके ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा होता है, सभी लोगों को याद होगा। यहाँ पे आप लोगों को गलत मिल गया होगा ऑप्शन नंबर सी में, तो सी जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ हम लोग जाएंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, दिवस से भी आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रश्नों को याद रखना है। ठीक है, तो विश्व उपभोक्ता दिवस हम लोगों को बताना है कि 15 मार्च को कहते हैं। ठीक है, 15 मार्च को जो है उपभोक्ता दिवस के रूप में विश्व मनाता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये जो है किसी ना किसी शिफ्ट में आप लोगों को पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं कि 22 अप्रैल को कौन कौन जो है मेरे दोस्त जानता है कि कौन सा जो है हम लोग जो है फेस्टिवल मनाते हैं, मतलब कौन सा जो है त्यौहार मनाते हैं, मतलब कौन सा दिवस मनाते हैं। ठीक है, कौन सा दिवस बताना है, 22 अप्रैल। ठीक है, देखते हैं कौन कौन कमेंट बॉक्स में छाप देता है इसका उत्तर। कह रहा है कि राज्यसभा की जो है सदस्यता ग्रहण करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा की जो है सदस्य मतलब बनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, मतलब राज्यसभा के सदस्य आप बनना चाहते हैं तो आपका कितना एज होना चाहिए, तो सभी लोगों का उत्तर ये मालूम होगा कि ये आप लोगों के 30 वर्ष का एज होना चाहिए, तब जो है आप लोग बन सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन किस जो है प्रदेश में होता है। ठीक है, भारत जो है हमारा देश, इसमें जो है हीरे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो है कौन सा राज्य है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो आप लोग कहिएगा कि ये जो देश है आपके मध्य प्रदेश, यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद्र का जो है जन्म कहाँ हुआ था, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और अच्छे तरीके से आपको बताना है कि मुंशी प्रेमचंद्र का जो है जन्म कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को याद रखना है कि ये वाराणसी में हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है, ये तो हो गया है मुंशी प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय बजट कब पेश किया गया, भारत का जो है राष्ट्रीय बजट जो है कब पेश किया गया था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिएगा भारत का राष्ट्रीय जो है बजट हर जो है हमेशा कब पेश किया जाता है, तो कहिएगा कि ये जो है हमेशा आपके फरवरी महीने में पेश किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है सैयद जो है सलार मेला कहाँ जो है लगता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सैयद सलार मेला जो है कहाँ पे लगता है, तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये फतेहपुर जो है सिकरी में लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहे हैं महात्मा गांधी द्वारा जो है आयोजित भारत में पहला जो है आंदोलन कौन सा था। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा आयोजित जो है भारत में पहला आंदोलन जो है कौन सा चलाया गया, तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि भारत में जो है पहला चलाया जाने वाला था वो जो है आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। कथकली जो है कौन से प्रदेश का जो है प्रमुख नृत्य है। ठीक है, कथकली जो है कौन से प्रदेश का प्रमुख नृत्य है, ये आप लोगों से पूछा गया है। मैंने इस प्रश्न को जो है आप लोगों के बहुत बार क्लास में पढ़ा दिया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो है मैंने 4 से 5 क्लासों में भी आप लोगों को बताया है कि कथकली जो है आपके जो है केरल का है। ठीक है, केरल का जो है आप लोगों का कथकली नृत्य होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए आप बी जो है आप लोगों का राइट उत्तर है। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन जो है मेरे भाई यूपी के जो है
नृत्य को जो है बता देता है, ठीक है। बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो है फेमस प्रमुख जो है नृत्य कौन सा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में छाप देना है जिसको जिसको याद है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है। ये जो है आप लोगों को जो है साइंस से प्रश्न है। ये भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि विटामिन डी की कमी से जो है होने वाली बीमारी जो है वो कौन सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और आप लोगों को इसका जवाब मालूम होना चाहिए कि देखिए, अगर आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए तो ये तो विटामिन ए की कमी से होती है, बेरी बेरी ये विटामिन बी की कमी से होती है, तो ये तो दोनों आप लोगों को गलत हो जाएगा। ये दोनों का उत्तर भी आपको मालूम हो गया। और ये जो है आप लोगों का विटामिन जो है आप लोगों का डी से कमी पूछा गया है, तो आपको बताना है कि एनीमिया जो है आप लोगों के विटामिन डी की कमी से होती है, ठीक है। यहाँ पे डी हो जाएगा आप लोगों का राइट उत्तर। उसके बाद से एस्कॉर्बिक जो होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो आप लोग जो है यहाँ पे सभी जो है प्रश्नों के, आपके सभी जो है प्रश्नों के जवाब यहाँ पे एक ही जो है जगह पे मिल गया हो कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी चारों जो है कौन कौन से रोग होते हैं आपको एक ही जगह पे मिल गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 2000 के नोट पर 2000 के नोट के पीछे जो है किस चीज का जो है चित्र दर्शाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है ये प्रश्न कि 2000 का जो नोट होता है उसके पीछे जो है किसका चित्र होता है, ये आप लोग बता दीजिए। तो आप लोगों का कहना होगा कि 2000 के नोट पर जो है मंगलयान का चित्र दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का जो है क्लास आप लोगों के यहीं पर समाप्त करते हैं। 25 ठो जो है जीके और जो है आप लोगों के यहाँ पे 10 ठो ही रीजनिंग को हम लोग कंप्लीट कर पाए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उसके पहले वाले जो क्लास में हम लोगों ने 15 ठो रीजनिंग जो है कवर किया था, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोगों के 10 ठो ही रीजनिंग को कवर किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो है जो भी मेन टॉपिक था मैंने उसको जो है यहाँ पे कवर कर दिया है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं जो है अब अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है जय हिंद। चैनल पर नए आए थे तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपके आने वाले दिनों में पेपर होने वाला है तो, ठीक है। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके जो है चैनल होने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।